गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए एक ब्रेकिंग न्यूज़ है यहाँ पे आपके लिए। नई शिक्षा नीति को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। तो यहाँ पर अगर आप इस वीडियो को पूरा देखना चाहते हैं तो पूरा देखिए और अच्छी तरीके से समझिए कि इस पॉलिसी के अंदर क्या क्या है और क्या नहीं है, क्या आपको बेनिफिट होने वाला है, क्या बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर तफसील से हम आपको पूरा यहाँ पर बताने वाला है। तो सभी बच्चे हमारे साथ में इस वीडियो के एंड तक बने रहें और इस वीडियो को पूरा देखें तो आपको ये पूरी पॉलिसी समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमने मुख्य पॉइंट्स आपको यहाँ पर बनाए हैं और आपको यहाँ पर हम वो मुख्य पॉइंट्स आपको बताने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर हम बताते हैं। आगे यहाँ पर नई शिक्षा नीति को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। किरण सिंह तंवर किन्नी टाइम्स की ये न्यूज़ है। भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित केंद्र सरकार की कैबिनेट की स्वीकृति के बाद 36 साल बाद देश में नई शिक्षा नीति लागू हो गई है। तो यानी कि नई शिक्षा नीति 2023 में लागू हो गई है, यानी कि बिल्कुल होगी अभी। कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2023 को हरी झंडी दे दी है। 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। कितने बाद? 34 साल बाद। नई शिक्षा नीति की उल्लेखनीय बातें सरल तरीके की इस प्रकार हैं, जैसा कि अभी हम आपको बताने वाले हैं आगे। तो यहां पर सबसे पहले आप यहां देखिए, पहला पॉइंट है 5 वर्ष फंडामेंटल। 5 वर्ष फंडामेंटल मीन्स यहां पर है पहली क्लास यानी कि जो नर्सरी की है वो 4 साल तक, और जूनियर केजी 5 इयर्स, और सीनियर केजी 6 इयर्स, और स्टैंडर्ड फर्स्ट यानी कि पहली क्लास जो है वो 7 साल, और सेकंड क्लास 8 साल तक यानी कि चलेगी। इसके बाद में थर्ड 3 ईयर हैं प्रिपरेटरी की, जिसमें स्टैंडर्ड थर्ड 9 ईयर, स्टैंडर्ड फोर्थ 10 ईयर, और स्टैंडर्ड फिफ्थ यानी कि 11 ईयर्स के बच्चे उसमें होंगे। आगे यहाँ पे आगे हम आपको और बताने वाले हैं। यहाँ पर आप आगे देखिए, 3 इयर्स मिडिल क्लास होगी। 3 इयर्स को मिडिल क्लास कहा जाएगा। ये यानी इसमें स्टैंडर्ड 6, 7th और 8th आएंगी। 6th क्लास यानी कि छठी क्लास 12 साल के बच्चे, और 7th क्लास में 13 साल के बच्चे, और 8th क्लास में यानी कि 14 ईयर्स यानी कि 14 साल के बच्चे इसमें इंक्लूड होंगे। और 4 ईयर्स सेकेंडरी कहा जाएगा, जिसको यहाँ पर स्टैंडर्ड 9th जो 9th क्लास है यानी कि जो यहाँ पे 9th क्लास होगी वो 15 ईयर्स, और यहाँ पर जो सेकेंडरी है सीनियर सेकेंडरी वो 16 ईयर्स, और यहाँ पर FYJC 17 ईयर्स, और स्टडीज SYJC ये 18 ईयर्स। तो ये यानी कि आपके सेकेंडरी में आएंगे। 9th 11th और 12th जो होती थी वो आपकी इस तरीके से 9th को 15 ईयर्स यानी कि 10th को SSC 16 ईयर्स होगा, और स्टैंडर्ड FYJC यानी कि 11th क्लास को 17 ईयर्स, और स्टैंडर्ड SYJC यानी कि इसको 18 ईयर्स जो अभी भी है, लेकिन इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। तो नाम चेंज किए गए हैं सबसे पहले तो यहाँ पर। अब कुछ मुख्य खास बातें हैं जो इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। नंबर 1 खास बातें, केवल 12वीं कक्षा यानी कि क्लास में बोर्ड होगा, यानी कि सिर्फ 12th क्लास में बोर्ड होगा। एमफिल होगा बंद, यानी कि जो एमफिल अभी तक करते थे लोग वो बंद होगा। कॉलेज की डिग्री 4 साल की होगी। जो कॉलेज की डिग्री है वो अभी तक 3 साल की होती थी, वो अब 4 साल की होगी। 10वीं की बोर्ड खत्म, यानी कि जो 10वीं क्लास है उसमें जो बोर्ड होता था अभी तक CBSE बोर्ड लेती थी, वो अब बोर्ड नहीं होगा। अपने अपने स्टेट्स भी लेते थे, लेकिन अब वो 10वीं बोर्ड की नहीं रहेगी। ये 10वीं वालों जो अभी 10वीं में जो बच्चे गए जाएंगे उनके लिए ये बहुत अच्छी खबर है। अब 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा यानी कि जो मातृभाषा होगी स्थानीय भाषा होगी या राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। मातृभाषा यानी कि जो
हमारी जन्म से बोली जाने वाली भाषा है उसी में हमें सिखाया जाएगा। स्थानीय भाषा यानी कि जिस एरिया में हम रह रहे हैं उसकी जो भाषा होगी, और राष्ट्रीय भाषा यानी कि हमारी हिंदी है तो उसी भाषा में पढ़ाया जाएगा। बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी हो ही क्यों न हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा, ओनली सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। पहले 10वीं बोर्ड की परीक्षा देना अनिवार्य होता था, जो अब नहीं होगा, यानी कि 10वीं बोर्ड की नहीं होगी। अगला 9वीं से 12वीं क्लास तक सेमेस्टर में परीक्षा होगी। स्कूल शिक्षा को 5+3+3+4 फार्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा। तो यानी कि 9वीं से 12वीं जो क्लास है वो सेमेस्टर वाइज परीक्षा में, सेमेस्टर में परीक्षा होगी, यानी कि छमाही जिसे कहा जाता है, 6 महीने के अंदर पेपर होंगे। स्कूली शिक्षा को 5+3+3+4 फार्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा। यानी कि पहली यहाँ पर अभी जो आपको स्टेजेस हमने बताई थी, पहली 5 साल, फिर 3 साल, फिर 3 साल और फिर 4 साल, यानी कि 9वीं तक इस तरीके से होंगी। पहली 5 साल तक यानी कि आपकी फर्स्ट तक होगी, फिर सेकंड और थर्ड वो वहाँ तक इसमें थी, फिर छठी 7वीं 8वीं 3 साल इसमें, और यानी कि 11 12 9th 11 12th वो 4th साल में इसमें फॉर्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा। आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं, वही कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी, यानी कि वही कॉलेज की डिग्री 3 साल और 4 साल की होगी। यानी कि ग्रेजुएशन के पहले साल पर सर्टिफिकेट, दूसरे साल पर डिप्लोमा मिलेगा और तीसरे साल में डिग्री मिलेगी। देखो, अगर आपने 1 साल का कि ग्रेजुएशन किए तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और अगर दूसरे साल यानी कि आपने किया है तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, और तीसरे साल में डिग्री आपने करी है तो यानी कि डिग्री मिलेगी आपको। इस तरीके से अलग अलग ईयर में के हिसाब से उसको डिवाइड किया गया, पहले सर्टिफिकेट, फिर डिप्लोमा, फिर डिग्री। तीसरा अगला पॉइंट है, 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेनी है, मतलब आगे एजुकेशन नहीं लेनी है। वही हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी। वहीं हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी, और 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट्स 1 साल में एमए कर सकेंगे। 1 साल में सिर्फ एमए कर सकेंगे। अभी तक एमए 2 साल में होते थे, लेकिन अब एमए 1 साल में वो कर सकते हैं। एमए के छात्र अब सीधे पीएचडी कर सकेंगे, यानी कि एमफिल करने की जरूरत नहीं है, अब सीधे पीएचडी कर सकेंगे। अगला है, स्टूडेंट्स बीच में कर सकेंगे दूसरे कोर्स, यानी कि दूसरा कोर्स अगर कोई करना चाह रहा है तो वो भी कर सकते हैं। हायर एजुकेशन में 2035 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यानी कि 50% हो जाएगा। वही नई शिक्षा नीति के तहत कोई छात्र एक कोर्स के बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहे तो पहले कोर्स से सीमित समय के लिए ब्रेक ले कर वो दूसरा कोर्स कर सकता है। मतलब अगर कोई बच्चा एक कोर्स कर रहा है और वो कोर्स मन में नहीं है कि ये मुझे आगे नहीं करना, तो उसको बीच में छोड़ के दूसरा कोर्स कर सकता है। ये इस नई शिक्षा पॉलिसी के अंदर है। अब से पहले नहीं था, लेकिन इसमें ये है कि आप दूसरा कोर्स साथ में कर सकते हैं, उसको ब्रेक देकर यानी कि छोड़कर बीच में। आगे है, हायर एजुकेशन में कई सुधार किए गए हैं। सुधारों में ग्रेडेड एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आदि शामिल हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में ई कोर्स शुरू किए जाएंगे। ई कोर्स यानी कि जो इंटरनेट के माध्यम से जो आप कोर्सेज सीख सकते हैं। वर्चुअल लैब्स विकसित किए जाएंगे। एक नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक फॉर्म्स NETF शुरू किया जाएगा। बता दें कि देश में 45,000 कॉलेज हैं। देश में 45,000 कॉलेज हैं। आगे, सरकारी निजी डीम्ड सभी संस्थानों के लिए होंगे समान नियम, यानी कि सभी में ये जो नियम है वो सभी में लागू होंगे। तो ये किसने कहा है? धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री भारत सरकार, यानी कि जो हमारे अभी देश के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने ये बातें कही हैं। और किन्नी जो न्यूज़ है उसमें ये प्रकाशित हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये बच्चों को ये नई पॉलिसी पसंद आई है या नहीं पसंद आई है, तो आप जैसी भी आपको ये पॉलिसी की जो रूल्स हैं वो लगे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिखिए। हम आगे तक आपकी बात को जरूर रखने की कोशिश करेंगे कि बच्चों को क्या इस पॉलिसी के अंदर अच्छा लगा है, क्या इसकी बुरी बातें हैं।
तो सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखें और इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन साथ के साथ में मिलती रहे। तो सभी बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।